तो मैं आचार्य मनीष एक वेबिनार कर रहा हूं जिसमें कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे रिवर्स कर सकते हैं या कैसे हरा सकते हैं, सब सिखाऊंगा। मेरे डॉक्टर्स की टीम, विशेषज्ञों की टीम साथ में रहेगी। 2 घंटे आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और मैं अभी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। समाधान है, जो भी चीज जानवर से आती है सब छोड़ना पड़ेगा। दूध, दही, पनीर, अंडा, नॉनवेज नमस्ते करना पड़ेगा। और उसकी बॉडी को पहले 1 साल में कम से कम 5-6 बार डिटॉक्स करेंगे तो मेरे हिसाब से 1 साल में वो नॉर्मल हो जाएगा, जो मेरी बुद्धि कहती है। बाकी तो हो सकता है 3 महीने में ही हो जाए, क्योंकि अपनी अपनी बॉडी होती है ना। किसी की वात प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति है, किसी की कफ प्रकृति है। बस आपने उसको चिप्स, कोल्ड ड्रिंक इनसे दूर कर देना है और गंद नहीं खाने देना। अच्छी चीजें खानी है, हरी सब्जियां बढ़ा दो, फ्रूट्स बढ़ा दो। आप ना, ठीक है, आप स्प्राउट्स ज्यादा खिलाओ उसको, स्प्राउट्स। उसके पेट में गुड बैक्टीरिया सेट करो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, हमारा एक जूस आता है गट केयर, ये देखो। अब ये जूस ही इसी काम के लिए, गट केयर, कि बॉडी में गुड बैक्टीरिया सेट करे। और ये हर एक को लेना चाहिए, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है कि एक बीमार होने पे लेना है। ये गट केयर जूस, इसमें गुड बैक्टीरिया बॉडी में बढ़ाने के सारे तत्व डले हुए हैं। इसमें पपीते का एक्सट्रैक्ट है, बहेड़ा है, सारिका एक होती है जड़ी बूटी, कोकम है, और कई तरह की बेल है, इसमें 2 तरह की, तुलसी है। ऐसे इसमें कई जड़ी बूटियां, टोटल लगभग 12 जड़ी बूटियां हैं। और ये गट केयर है। गुड बैक्टीरिया जब बढ़ जाते हैं तो कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो हमारी बॉडी में नहीं रह पाती। जो ऑटो इम्यून डिजीज है वो बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ने से ही पैदा होती है। मतलब बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। पेशेंट को डॉक्टर ने बोला था इसके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। ब्लड कैंसर का पेशेंट था, लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, टाटा मेमोरियल ने भी बोल दिया था ले जाओ, जयपुर के कई हॉस्पिटलों ने बोल दिया था ले जाओ। लेकिन ये पेशेंट हमारे पास पहुंच गया, हमारे डेराबस्सी चंडीगढ़ हिम्स के हॉस्पिटल में, जो हमारा जीना सीखो संस्थान के अंदर है। वहां पे आप वीडियो देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। सारा इनका इधर और इधर गाल, ये देखो पूरा चेहरा सूजा हुआ है, बाजू के नीचे गांठ है, और इधर भी गांठ है, और ये भी गांठ है, पेट में भी गांठ और है, पेट में भी गांठ है। और आपको क्या बता दिया डॉक्टरों ने? कैंसर, 4 स्टेज कैंसर। बताओ जरा 4 दिन में क्या क्या फर्क पड़ा? मेरे नाक में से ब्लड आता था, वो रुक गया। उसके अलावा ये गांठ कम हो गई। दूसरी बात, अब चक्कर नहीं आते, मैं आराम से घूम लेता फिर लेता हूँ। गणेश जी, जी सर, 13 मार्च 2025 को हमने वीडियो बनाई थी इसी जगह पे, सेम जगह पे, ऐसे ही 2 कुर्सियों पे बनाई थी, सेम कुर्सियां लिया मैंने। यही टाइम था, यही टाइम था शाम का। जी सर। तो आपके ये गाल वाल देखो जरा, आप कहाँ हैं सारे, ठीक है। और एक बार शर्ट भी उठा के दिखा दो। अब आप देखो यहाँ पे इनके कोई बाजू में, किसी बाजू में कोई गांठ नहीं है, ठीक है। और 2.5 महीने बाद इनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई थी। इनको ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज, 4 स्टेज बताया गया था। 9 मार्च को यहाँ एडमिट हुए थे, 8 अप्रैल को यहाँ से छुट्टी मिली थी। आप बताना सर, आपको क्या बोला था, कहाँ चले जाओ, आपको इलाज नहीं है? और किसने बोला था? बम्बई टाटा वालों ने बोला था कि आप अमेरिका चले जाओ, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ तो कोई इलाज नहीं है, केवल 10-12 कीमो रेडिएशन लगेंगे तो आपके 5 महीने निकल सकते हैं, अन्यथा 20-25 दिन के मेहमान हो आप। 10 लाख रुपया आपको दूंगा तो मेरे बेटे के ऊपर कर्जा चढ़ेगा, कर्जा और छोड़ करके जाऊंगा मैं बेटे के ऊपर। तो मैंने कहा मैं तो 5 महीने पहले ही मर जाऊंगा, और फिर आपके मरूंगा तो तड़प तड़प के मरूंगा, कीमो रेडिएशन लगेंगे तो ये है सर। तो ये बाकी लोगों को समझ नहीं आता, ये कीमो रेडिएशन कराने के बाद आते हैं ना, बिल्कुल गलत है, ये तो सरासर गलत है। पहले आयुर्वेद में आओ, सबसे पहले आयुर्वेद में आना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो। सबसे पहले आयुर्वेद में आ जाएं तो टाइम भी कम लगे, पैसा भी कम लगे, और आपको यहाँ के बारे में पता कैसे चला था? मेरे को यहाँ के बारे में मेरा भांजा नवजोत सिद्धू जी की वाइफ का वीडियो देखा करता था। स्टेज 4 कैंसर, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस। किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं? और किया क्या हमने यहाँ पे 4 दिन में? सिर्फ सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद किया, कुछ काढ़े शुरू करे, बस कुछ जड़ी बूटियां शुरू करी, और पंचकर्म शुरू किए। पंचकर्म शुरू किए। तो ये देखो कितनी बड़ी पावर है। इससे काफी रिलीफ मिल गई मेरे को। और आज 2 नवंबर 2025 है, तो 13 मार्च और आज 2 नवंबर, और पिछले 2.5 महीनों से इनकी 1 रुपए की भी एक भी दवाई भी नहीं चल रही है। बिल्कुल, आपके और सारी रिपोर्टें भी नॉर्मल है आपकी? सब रिपोर्टें नॉर्मल है। अच्छा, आप जब आए थे व्हील चेयर पे आए थे? व्हील चेयर पे था। थोड़ा एक बार अभी चल के दिखाओ जरा,
चलो नहीं दौड़ूंगा सर, हाँ, मैं भाग के दिखाओ मैं जरा। दौड़ूंगा। बस वापस आए ना, बस आ जाओ 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 वापस आ जाओ वापस। जो इंसान व्हीलचेयर पे आया था, चल नहीं सकता था, अब आपके सामने उन्हें भगा के दिखा दिया है। लेकिन ये सारा खेल होता है इच्छा शक्ति का, मन की शक्ति का। तो इच्छा शक्ति मजबूत करो, मन की शक्ति मजबूत करो, तो आप बचोगे। वरना जो डरेगा ना वो तो वैसे भी मरेगा। जी सर। और आप लोग डरने के चक्कर में बायोप्सी करा बैठते हो, पेट स्कैन करा लेते हो, मेमोग्राफी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सब करा बैठते हो, उल्टा नुकसान हो जाता है। और एक और बात, हमने इनको बोला था 30 दिन रहना है, तो ये पूरे पक्के थे। हमारे डॉक्टरों ने बोला था 21 दिन बाद चले जाओ, कहते नहीं, मुझे आचार्य जी बोल के गए हैं 30 दिन रहना है, तो 30 दिन ही रहे यहाँ पे पूरा। और यहाँ पे कई लोग ऐसे आते हैं, हम उनको बोलते हैं 24 दिन रहना है, बोलते नहीं जी 12 दिन में नहीं हो सकता। तो भैया नहीं हो सकता। बॉडी के जो सेल्स का रिजनरेशन पीरियड है उतना टाइम लगता ही लगता है। तो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? पूरे देश को ये कहूँगा, सबसे पहले कैसी कोई सी बीमारियाँ हो, जो भी बीमारियाँ हैं, तो उस बीमारी के लिए सबसे पहले आयुर्वेद में आओ। आयुर्वेद में पंचकर्मा करवाओ, नेचुरोपैथी करवाओ, डाइट से ठीक करेंगे। और वो भी सबसे बढ़िया हिम्स हॉस्पिटल। हिम्स हॉस्पिटल के करीब 55 ब्रांच है पूरे इंडिया में। भारत इतना बढ़िया देश है जी कि सर। अच्छी चीज़ों को बड़ा अच्छे से प्रमोट करता है। तो भारत के लोगों को धन्यवाद, जिन्होंने भी इनकी वीडियो को प्रमोट किया, ताकि कोई और कटने से, कीमो से, रेडिएशन से, सर्जरी से बच गया। तो पूरे भारत के लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। एक बार मैं माइक में बोलना चाहूँगा, इधर सब लोग खड़े हैं, जिन लोगों को मैंने वीडियो पहले डाली, लोगों ने बोला ये AI से बनी हुई वीडियो है, किसी ने बोला ये तो वो लगते ही नहीं है। तो आपको भी लगता है ये वही व्यक्ति नहीं है जिनकी वीडियो दिखाई मैंने? गलत बोलते हैं लोग, हाँ जी, वही है सेम। सेम ही है जी, वही वाला। सेम है। इनकी वीडियो देख के हम आए थे। अच्छा, इनकी वीडियो देख के ही आए हो आप? ये देखो जरा, जो आदमी चल नहीं सकता था, ये एक तो स्टार्ट हो जाता है, फिर रोकने मुश्किल रहते हैं आजकल। इनको भाग जाते हैं तो लाना पड़ता है पकड़ के। तो सर हम टीवी में देखते हैं तो नेचुरली देख रहे हैं। अब ये भाग जाते हैं ना, इनको पकड़ के लाना पड़ता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, डाइट ठीक करो। तो आप सब लोग प्रण करो, मेरे साथ बोलो एक बार, आज से हम सब 6 दिन खाएंगे और 1 दिन खा ना करेंगे। करो मेरे साथ, खा ना। यानी कि 6 दिन खाना है, 1 दिन नहीं खाना है। अगर पूरा भारत ये कर लेगा तो स्वस्थ हो जाएगा। आप लोग 7 दिन खाते हो, ये पंगा उसका है। और एक और बात, जो भी खाना हम सूरज डूबने के बाद खाते हैं वही कैंसर का भोजन है। बोलो, जो भी खाना हम सूरज डूबने के बाद खाते हैं वही कैंसर का भोजन है। तो अगर कैंसर को हराना है, बीमारियों को हराना है, तो सूरज डूबने के बाद खा ना। धन्यवाद। तो देखा आपने, इनका नाम गणेश जी है और ये जयपुर के रहने वाले हैं। जब ये हमारे पास पहुंचे थे, हीमोग्लोबिन 5 था, नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, व्हील चेयर पे आए थे, चल नहीं सकते थे। और आपने हैरानी से देखा होगा कि उनके पूरे गाल, पूरी बॉडी की बाजू की गांठें तक बिल्कुल ठीक हो गई। तो सबसे बढ़िया तरीका है, कैंसर को आने ही ना दो, जो कि मेरा मिशन है कि मैं जब तक जीऊंगा भारत में रोजाना ट्रेनिंग दूंगा कि कोई भी इंसान बीमार ना पड़े। मैं रोज यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे रोज वीडियोस बनाता हूं कि स्वस्थ कैसे रहना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या ज़्यादा खाना है क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, किस मौसम में क्या खाना है, किस मौसम में क्या नहीं खाना है, और किस चीज़ के साथ किस चीज़ को नहीं खाना है, और उपवास कैसे रखना है, डाइट क्या रखनी है, आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, सारा न्यूट्रिशन, विटामिन B12, D कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब हम अपने हॉस्पिटल्स में, जो पूरे भारत में हमारे 55 हॉस्पिटल हैं, 15 डे केयर सेंटर हैं और 50 के लगभग क्लिनिक हैं, 120 सेंटर है हमारे पास, सारे हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं। और जीना सीखो हिम्स अभी भारत में एक विश्वास बन चुका है कि अगर आपकी बीमारी लाइलाज है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है या बोल रहा है कोई रास्ता ही नहीं है, तो एक बार ट्राई करने तो चलो। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, ये ध्यान से देखना, फिर मैं आपको शरीर की शक्ति के बारे में बताऊंगा। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया घुटना ठीक हो गया।
इसी तरीके से एक मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहाँ गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं, और वो भी कितने में, कुछ हजार में। देखा आपने, ये एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय हैं, इनके पापा की उम्र 77 ईयर है। इस उम्र में वो साइकिल भी चला रहे हैं, खेतों में काम भी कर रहे हैं, और जो 3 बड़े हॉस्पिटलों के नाम लिए उन्होंने कि घुटना चेंज करना पड़ेगा, तो 10 दिन में कैसे ठीक हो गया? तो हमने नहीं ठीक किया, बॉडी ने खुद ठीक किया, क्योंकि हमारा शरीर हीलिंग पावर, अपने अंदर की शक्तियों को संजोना जानता है, अपना इलाज खुद करना जानता है। हमारा मकसद एक है, भारत में कोई बीमार ना पड़े और सभी स्वस्थ रहे, और स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन के साथ मैं आचार्य मनीष आपको धन्यवाद करता हूं। जीना सीखो और हिम्स की टीम की तरफ से थैंक यू। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।